टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं यूनेस्को में लिस्टेड 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, जो कि दिल्ली में मौजूद है। और आज हम उन तीनों पे जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि यूनेस्को की साइट्स कौन कौन सी लिस्टेड है और आप भी उन जगहों पे जा सकते हैं। तो सबसे पहली जो वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है यूनेस्को की, उस जगह पे चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। जो यूनेस्को है, यूनेस्को में जितनी भी लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो टोटल 1199 है, जिसमें से कि 40 हमारे इंडिया की है। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे इंडिया के लिए कि हमारा इंडिया यूनेस्को की लिस्ट में 6 नंबर पे आता है। इतनी सारी हमारे देश में अच्छी अच्छी हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और उन 40 में से भी जो 3 है वो अपने दिल्ली में है। तो दिल्ली की जो सबसे पहली हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, वहां हम पहुंच चुके हैं, जो कि ये लोकेशन है हुमायूं टॉम्ब। ये हुमायूं टॉम्ब है और यहाँ हम आ चुके हैं मीनार। तो आज हम इन तीनों कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई हम हुमायूं टॉम्ब में एंट्री ले चुके हैं और एंट्री लेने के बाद यहाँ सीधा हम अंदर आए हैं और वहां से टोकन मिला है ये। तो यहाँ की जो टिकट है वो 40 रुपीज है इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए। तो बढ़िया से लूटा जा रहा है फॉरेनर्स को, हमारे लिए तो सस्ती है। तो अब चलो अंदर देखते हैं क्या है। तो भाई जो ये दरवाजा है ना, ये 14 मीटर ऊंचा है और ये दरवाजा हुमायूं का मकबरा बनाने के लिए जो फारसी शिल्पकार आए थे ना, जिन्होंने हुमायूं के मकबरे का पूरा डिजाइन तैयार किया था, उन लोगों के रहने के लिए बनाया गया था। यहाँ से उनकी एंट्री होती थी, पीछे वो रहते थे, फिर अपना काम करते थे और इसी में रहते थे। भाई अब हम आ चुके हैं मेन एंट्रेंस, जो कि हुमायूं टॉम्ब के बगीचे का जो मेन एंट्रेंस है। ये मेन डोर था जहाँ से जाते थे और इसके बाकी दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं और इसके ऊपर एक बगीचा भी है। बगीचा तो नहीं कह सकते, उसे आंगन कह सकते हैं इसके ऊपर जो है। और ये 2 जो स्टार बनाए हुए हैं ना, ये इसकी उसके लिए बनाए गए हैं, मतलब ब्यूटी को और इनहेंस करने के लिए, मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए 2 स्टार्स बनाए हुए हैं। पहुंच चुके हैं बिल्कुल हुमायूं टॉम्ब के पास। तो ये है हुमायूं टॉम्ब और ये जो है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। और इसके अंदर रेड माइलस्टोन और व्हाइट मार्बल यानी संगमरमर का जो पत्थर होता है, वो पत्थर इसके आर्किटेक्चर में लगाया गया है। और इसका जो आर्किटेक्चर है इतना अच्छा है कि मतलब जितने बंदे मुझे यहाँ दिख रहे हैं सब फोटो ही खींचने आए, इतना अच्छा आर्किटेक्चर है। और हुमायूं टॉम्ब जो है, हुमायूं टॉम्ब से ही इंस्पिरेशन ली गई थी ताजमहल को बनाने की। पहले हुमायूं टॉम्ब बना था और फिर इससे इंस्पिरेशन लेके व्हाइट मार्बल का पूरा व्हाइट ताजमहल बनाया गया था। तो भाई फिर हमने देखा ये यहाँ पे कुछ अवशेष टाइप रखे हुए हैं इन लोगों ने, जैसे कि ये सब हुमायूं टॉम्ब में से मिला होगा इन लोगों को। तो ये सब यहाँ पे रख के एक एग्जीबिशन टाइप बना दिया है। इसमें देख सकते हो आप, जैसे कि कुछ तो मटके रखे हुए हैं जो कि बिल्कुल ठीक है, और कुछ ये पत्थर टाइप रखे हुए हैं। और जो कुछ चीज़ें रखी हुई जैसे कि हुक्के की चिमनी लग रही है मुझे, तो शायद वही है, ये टूटी हुई है। तो बस यही सब यहाँ पे रखा हुआ था, तो हम सोचा एक शॉट इसका भी ले लेते हैं। तो चलो अब चलते हैं आगे। तो भाई ये है यहाँ से गेट और यहाँ घुसते सीधा जीने हैं। तो भाई देखो हम ऊपर आ चुके हैं और इसका आर्किटेक्चर इतना शानदार है, देखो पास से देखते हैं। ये मतलब ये तो वाइट मार्बल का पत्थर है और ये रेड सैंडस्टोन का पत्थर है। और ये जो वाइट मार्बल है, इससे ताजमहल की प्रेरणा भी ली गई थी। और ये जो बनाया था ना, एक पर्शियन आर्किटेक्चर ने बनवाया था, तिलक नाम से शायद उसका कुछ नाम था, उसने ये बनाया था। और ये पूरा जो मतलब वो है ना, जो इसका बेस है वो उसकी रानी ने दिया था, हमजा ने। आगे भाई हुमायूं के टॉम्ब में बिल्कुल अंदर आ जाओ। ये हुमायूं की कितना ऊंचा है ना। तो भाई अब हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब से गार्डन एरिया में। और इसका जो गार्डन एरिया है ना, ये भी इसकी ब्यूटी को एनहांस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका जो गार्डन है बहुत ब्यूटीफुल है और हर तरफ इसके चारों तरफ एकदम फैले हुए हैं, हर तरफ गार्डन फैला हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है ये देखने में। और ये जो गार्डन के जो पेड़ है ना, इतने पुराने हो चुके हैं, इतने घने पेड़ हैं। देखो जैसे कि ये वाला पेड़ है, कितना
घना और इतना बड़ा है, कई साल पुराना पेड़ होगा ये, कम से कम 200-250 साल पुराना होगा कम से कम। और काफी पुराने पुराने पेड़ है यहाँ पे, और मतलब इतनी अच्छी लगती है, इसकी ब्यूटी और ज्यादा इनहेंस करती है ये चीज। तो ये था हमारा हुमायूं टॉम। तो अब चलते हैं अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सेकंड साइट पे, जो कि है कुतुब मीनार। तो भाई हुमायूं टॉम घूम के आ चुके हैं अपनी गाड़ी में वापसी, और अब हम जा रहे हैं कुतुब मीनार की तरफ। तो कैसा लगा आपको हुमायूं टॉम घूम के? मजा आ गया, बढ़िया था। मजा आ गया। पर जो हुमायूं टॉम है ना, उसमें फॉरेनर्स बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा फॉरेनर्स थे, बहुत हाँ, ज्यादा। क्योंकि ये गूगल पे इसकी दिखाता है ना कि भाई ये वर्ल्ड हेरिटेज में लिस्टेड है यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसी वजह से आते हैं। तो चलो अब चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। तो भाई हम पहुंच तो गए यहाँ पे, पर देखो वहाँ मतलब टिकट मिल रही है, और टिकट के लिए इतनी लंबी लाइन है, यहाँ तक लाइन लगी हुई है। हाँ, ये बंदा ब्लैक वाली शर्ट वाला, और वो लाइन में लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। वहाँ पे पूरे चेक, तो वही इतनी पब्लिक आ रही है कुतुब मीनार में, देखना कितनी भीड़ है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं हमारा बंदा कहाँ तक पहुँचा लाइन में, कितनी देर लगेगी टिकट मिलने में। देखते हैं लाइन यहाँ से वहाँ इतनी लाइन है, टोकन खत्म हो गए आगे। तो भाई टिकट तो हमने ले लिया ऑनलाइन, जल्दी ले लेते हैं, पर अब टिकट लेके तो अंदर आ गए, पर यहाँ पूरी भीड़ है, देखो कितनी भीड़ है आगे तक। एंट्री के लिए भी इतनी लंबी टिकट है, आस्ते आस्ते सी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं अपनी यूनेस्को हेरिटेज साइट नंबर 2 यानी कि कुतुब मीनार पे, जो कि शुरू किया था बनाना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इसका निर्माण में बहुत लोगों ने सहायता की थी, काफी लोगों के सहयोग से ये पूरा कंप्लीट हुआ है, और बहुत लोगों के सहयोग। गाइस, इसकी जो लंबाई है ना, पूरे 73 मीटर ऊंचा है ये। तो जो इसका निर्माण है वो 1192 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और जो कि कराया था स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर उसके 100 साल बाद इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसमें कुछ और सुधार किए गए, जिससे कि इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई, और इसकी 2 मंजिल और भी ज्यादा ऊंची कर दी गई थी। हाँ, और इसके निर्माण में कई 100 साल लग गए थे लगभग। तो भाई ये है इसका पास से व्यू। 1993 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा प्राप्त दे दिया था, जिससे कि इसके टूरिस्ट में और बढ़ोतरी होगी। बहुत सारे देश दुनिया में इसका टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोग अब यहाँ पे आने लगे हैं। यार वैसे देखो ये कितना ऊंचा है, देखो कितना ऊंचा है ना। पर आपको क्या लगता है, आपको कि ये ताजमहल ज्यादा ऊंचा है कि ज्यादा ऊंचा है? आप लोग बताओ कमेंट में, क्या ज्यादा ऊंचा लगता है आप लोगों को? ताजमहल ज्यादा ऊंचा है इससे। आपको कैसे पता? 3 फीट ऊंचा है ताजमहल कुतुब मीनार से। 3 फीट है, सिर्फ 3 फीट। अच्छा, 3 फीट ऊंचा है ताजमहल कुतुब मीनार से। इससे ऊंचा क्या गाइस होगा बताओ, यार? आप लोगों को पता था ये दिखने में ऐसा लगता है कि भाई ये बहुत पतला ऊंचा सा है, लंबा बहुत है कि ये ऊंचा है। सबसे ऊंचा होगा। हाँ। जितने भी अपने ये स्मारक है। तो भाई हम आ चुके हैं एग्जिट के बाहर, उनके सर में वेदर ज्यादा बना नहीं पाए पूरा खुल के, बाकी जितना बनाया बढ़िया था। तो ये था हमारा कुतुब मीनार का शॉट। हम आ चुके हैं बाहर, जहाँ टिकट लेता टिकट काउंटर है इस तरफ पे। तो हम बाहर आ चुके हैं। बाकी बहुत अच्छा था कुतुब मीनार, इसकी भी बहुत अच्छी जो है आर्किटेक्चर काफी अच्छा किया गया है। इसमें भी पर्शियन आर्किटेक्चर का हाथ है बहुत बड़ा इसे बनाने में भी। तो जो भी है काफी अच्छा बना रखा है, और मतलब काफी लोगों ने सहायता की थी, कई सालों में जाके बना था, काफी लोग देखने भी आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी साइड की ओर। तो भाई हम आ चुके हैं, मतलब गाड़ी में आ चुके हैं वापस से, और लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज से भूख, तो हम ले आए छोले कुलचे। तो हम बैठ के आराम से छोले कुलचे खाएंगे, और उसके बाद चलेंगे अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे यानी कि लाल किला। तो अब हम आपसे मिलते हैं सीधा थर्ड एंड लास्ट डेस्टिनेशन। तो भाई पहुंच चुके हैं हमारी तीसरी डेस्टिनेशन पे यानी कि रेड फोर्ट, लाल किला, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो चलो देखते हैं अंदर से थोड़ा सा। तो भाई जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग पहुंच चुके हैं लाल किले पे। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था 17वीं सेंचुरी में, और इसका नाम लाल किला इसके लाल रंग की वजह से ही पड़ा था। और इसका जो लाल रंग है ये स्ट्रेंथ, पावर, मुगल्स की जो पावर है ना उसका एक प्रतीक है।
पूरे भारत के लिए कि किस तरह से ताकत का प्रतीक है ये लाल किला हमारे पूरे भारत के लिए। और आप लोगों को पता है इस लाल किले के अंदर जो मुगल्स है ना, मुगल्स 200 साल तक इसके अंदर मुगल्स का रेजिडेंस था, ये मतलब रेजिडेंस था, यहीं पे मतलब रह के इसमें वो सारे रहते दिल्ली थे का वो। राज करते थे। हाँ 200 साल तक इसी के अंदर रहे थे मुगल। और जैसे ये जो इसके चारों तरफ ये बाउंड्री से बना रखी है ना, ये बाउंड्री इसलिए बनाई थी ताकि कोई भी अगर बाहर का आके कूद के आक्रमण करना चाहे तो कोई भी ना कर पाए और इसमें गिर जाए, और चढ़ ना पाए मुगलों आसानी के से। समय में इसमें जो एक खड्डा सा दिख रहा है ना, ये इस किले के चारों तरफ से है और इसके अंदर पानी भर के मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं ताकि कोई भी बाहर का आक्रमणकारी आके किले के अंदर ना घुस पाए। हाँ कोई तो भी बहुत हमला ज्यादा ना कर safety दे। होती है। तो भाई ये देख सकते हो जो इसका लाल रंग है ना, इसमें रेड माइल स्टोन का पत्थर लगा हुआ है, जैसा वो हुमायूं टॉम में लगा है ना रेड माइल स्टोन का वही। ये हमारा यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का तीसरी जगह है और फाइनल जगह है। दिल्ली में सिर्फ Last। 3 ही यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं, और 2 हमने इसको- आपको दिखा दी और तीसरी ये लाल किला है। तो इसको यूनेस्को ने 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज अपनी में list किया था। साइट्स का दर्जा दे दिया था, जिससे कि इसके टूरिस्ट और ज्यादा बढ़ गए। यहाँ पे बहुत ज्यादा और देश विदेश से लोग आने इसकी लगे। फेम भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा और ये हमारे लिए भी काफ़ी गर्व की बात है एक तरह से। तो ये था लाल किला और जो हमारी तीनों साइट्स थी यूनेस्को में लिस्टेड हेरिटेज साइट्स थी वो तीनों हमारी कवर हो गई है। तो ये तीनों और हम दिल्ली तीनों जगह घूम लिए, एक दिन हाँ। में तीनों जगह घूम लिए। एक दिन में दिल्ली की तीनों साइट्स हमने कवर कर लिया। तो अब देखते हैं किसी और स्टेट की कर पाएंगे या नहीं, बाकी दिल्ली की तो कर ही ली। तो बस यही थी हमारी आज की ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।